subscribe the channel. हेलो हाय वेलकम बैक, दिस इज़ राज कमल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हेलो गाइस, आज मैं फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ कि इसमें जो भी है ये इसमें 50 क्वेश्चंस हैं जो भी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बस मैं ये चाहता हूँ 1 से 50 तक आप इन क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू करें, देखें एक नज़र से। मैं भी फास्टली उससे जिसको चला जाता हूँ 1 से 50 तक, और आप भी देखें क्योंकि बहुत ही कम टाइम टेकिंग लगेगा। मुझे लगता है 15 मिनट के अंदर ये हो जाएंगे आपको। और एक बार गो थ्रू हों कि कहीं कोई क्वेश्चन आप मिस तो नहीं कर रहे हैं। तो उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैं डिस्कस करता हूँ। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए अभी। और बस एक बार गो थ्रू होना है कि कहीं कोई चीज़ मिस कर गए तो वो चीज़ कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपके पास आपका टाइम बहुत ही कम बचा हुआ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 50। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 माइक्रोन की लंबाई दर्शाता है। 1 माइक्रोन की लंबाई क्या दर्शाता है? तो सेंटीमीटर में हम जानते हैं 10⁻⁻6 मीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर में क्या होगा? -4। पहला क्वेश्चन। दूसरा, 1 किलोमीटर की दूरी के तर्ज पर कितना होता है? 1 किलोमीटर की अगर दूरी के तर्ज पर बोला जाए तो 1000 मीटर के बराबर होता है 1 किलोमीटर। नेक्स्ट है, 1 पिकोफैराड कितने के बराबर होता है? तो पिकोफैराड 10⁻⁻12 के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? तो दाब के मापने की इकाई है। पारस्परिक दाब, हालांकि पास्कल की इकाई जो है दाब के मापने की कई और इकाई है। टॉर भी है, एटीपी भी है। तो आपको मैं चूंकि बहुत फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ, ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करा रहा आपके लिए, तो आप कम से कम इस चीज़ को क्लियर करें एक बार। उसके बाद है पारिस्थितिक दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? तो इस चार में से देखें, बार है इसकी इकाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप देखें केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य किसके बराबर होता है? तो 1 बार के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 तक हुआ है, 7th शायद मिस हो गया, उसको मैंने आगे कलेक्ट किया हुआ है। तो 7th का एक क्वेश्चन रह रहा है आपके लिए, तो वो भी मैं आगे डिस्कस कर देता हूँ अभी। चलिए 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखें। किसी निम्न में से लंबाई की न्यूनतम इकाई कौन सा है? फर्मी, जो कि 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक क्या होता है? क्यूसेक जो होता है पानी की बहाव गति को मापा जाता है। जैसे 1 क्यूसेक आपसे बोलता है कोई, 1 क्यूसेक कितने के बराबर होता है? तो 1 क्यूबिक फीट पर सेकेंड के बराबर होता है 1 क्यूसेक। तो अगर इसकी बोले जाए तो जल की बहाव को मापता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडलीय ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो उसकी मापने वाली इकाई कौन सा है? डॉब्सन, जिससे हम क्या करते हैं? ओजोन की वायुमंडलीय परत की मोटाई को मापते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। आगे बढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है बल का मात्रक। बल का मात्रक क्या है? आप ही बताएं। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। नेक्स्ट, कार्य का मात्रक क्या है? वेरी फास्ट आप भी आगे बढ़ती है, जूल। बढ़ते जाइए लगातार। आपको बस एक गो थ्रू होना है कि कोई क्वेश्चन तो मिस नहीं कर रहा। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता ना, आर इजिकल टू फॉर्मूला आप लगाते हैं रो एल बाय ए, तो ये है रो। तो रो के बराबर क्या होता है? आर इंटू ए बाय एल। तो स्क्वायर है यहाँ, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये मीटर होगा, तो एक कटेगा तो क्या होगा? ओम मीटर। तो ओम मीटर इसका इकाई है। चलिए जल्दी से आगे बढ़िए। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 की प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? दूरी की इकाई है। एक पारसेक तारों की संबंध दूरी मापने का मात्रक है। एक पारसेक कितने के बराबर होता है? 3.26 होता है। तो 3.26 दिया नहीं है, 3.25। तो बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, पारसेक मात्रक किसका है? दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई क्या है? पारसेक ही, ये भी ध्यान रहे आपको। तो दूरी मापने का एक पारसेक कितने के बराबर होता है? 3.26 ईयर लाइट ईयर के बराबर होता है। ये भी ध्यान रहे आपको। चलिए, एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर मापने की इकाई किस चीज़ का है? विद्युत धारा का। चलिए, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746। बहुत ही फास्ट आपको आगे बढ़ना है, कुछ है ही नहीं, बस देखना है कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं हो रहा। मेन टारगेट यही है, क्योंकि बहुत क्विक रिवीजन में करा रहा हूँ। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो ये मिली में है, तो 10⁻³
मिलीमीटर के बराबर। तो राइट आंसर सी। चलिए आगे बढ़िए। महासागर में डूबी वस्तु को स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित किस यंत्र का, बेशक हर एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं, इसीलिए कोई क्विक रिवीजन करा रहा हूं। उस क्लास के अंदर हर एक क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा होता है जो समुद्र तल की स्थिति को बताता है कोई चीजें, तो वो कौन सा है, सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोनार में प्रयोग लाया जाता है। सोनार का निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, तो नौ चालकों द्वारा, क्योंकि किसी चीज़ का पता करते हैं समुद्र की किस गहराई पे है। तो कोई चीज़ मान लीजिए किसी दुश्मन का तोप जा रहा होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, समुद्र के अंदर कोई पोत जा रहा होगा तो उसको पता करते हैं इसी से, यहाँ से एक साउंड वेव क्रिएट करके कि कितनी दूरी पे है ये पोत। ठीक है ना, किसी दुश्मन के जहाज को पता करने के लिए या किसी ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए। तो सोनार का फुल फॉर्म भी कई बार पूछ देता है, साउंड, एसओ फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये भी याद रहे। सोनार में किस वेव का उपयोग किया जाता है, तो साउंड वेव का उपयोग किया जाता है। तो काफ़ी डिस्कशन है इस सब चीज़ में, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ क्विक रिवीजन हो आपका, लेकिन जितना कोशिश हो कर सकता हूँ मैं आपके लिए कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, सॉरी, ध्वनि, एक सेकेंड, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो ध्वनि की तीव्रता मापने की यंत्र अगर कहते हैं तो ऑडियो मीटर होते हैं। तो कौन सा है, होगा ऑडियो मीटर। नेक्स्ट चलिए, पायरोमीटर किसके मापन के लिए, तो बहुत ज़्यादा तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, बहुत उच्च ताप को मापने के लिए। लेकिन कई बार पूछता ऑप्टिकल पायरोमीटर, ऑप्टिकल पायरोमीटर, तो ऑप्टिकल पायरोमीटर और भी ज़्यादा तापमान जैसे कि सन के सरफेस का टेम्परेचर मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोमीटर के द्वारा किस चीज़ को मापा जाता है, तो देखिए प्रेशर मापने के लिए मैंने कई चीज़ें डिस्कस किया था, मनोमीटर, स्टेथोस्कोप, बहुत सारे प्रेशर मापने के थे, तो बैरोमीटर, तो ये भी है। मनोमीटर से क्या करते हैं, गैस के दाब को मापते हैं। मनोमीटर से क्या करते हैं हम, गैसों के दाब को मापते हैं। सिलेंड्रिकल जो सिलेंडर है उसके प्रेशर को मापते हैं हम मनोमीटर के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो वायुमंडलीय दाबमान को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर से और भी बहुत सारे वायुमंडलीय के इवेंट्स को पता करते हैं, लेकिन अभी जो भी है उस चीज़ को डिस्कस करते चला जाता हूँ। बैरोमीटर। नेक्स्ट, दूध की अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए क्या करते हैं, लैक्टोमीटर, लेकिन वही पानी का होता तो हाइड्रोमीटर। ध्यान रहे, तो यहाँ दूध का है लैक्टोमीटर। ओके, 27-28वां क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, तो वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नमी को किससे मापते हैं, हाइग्रोमीटर से। लेकिन हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं, पानी के घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर, ये याद रहे। तो यहाँ पे वायुमंडल की आर्द्रता मापी गई तो हाइग्रोमीटर। ध्यान रहे, ये बीपीएससी में भी इस बार पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, सोने की शुद्धता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है, तो सोने की शुद्धता मापने के लिए कैरेट मीटर का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़िए। यूनिट एंड मेजरमेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे ये सब, इसीलिए इसको बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान होना चाहिए और पता होना चाहिए। बस क्विक करा रहा हूँ। रक्त दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, स्टेथोस्कोप। यहाँ जो है रक्त दाब मापने के लिए जो हम क्या करते हैं, इस चीज़ का उपयोग करते हैं, सिग्नोमोनोमीटर, ठीक है ना, सिग्मोमोनोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट कहा गया है आपका प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं, तो प्रकाश की इंटेंसिटी लक्स मीटर द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट पूछा गया है रडार का उपयोग में आता है, तो रडार, और देखिए सोनार और रडार दो चीज़ होते हैं। एक था सोनार जो पानी के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को मापता है, एक होते हैं रडार जो एटमॉस्फेयर में यानी आपके वायुमंडल में किसी ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। तो पानी के अंदर सोनार और एटमॉस्फेयर में वायुमंडल में रडार। सोनार में साउंड वेव का उपयोग किया जाता है, रडार में रेडियो वेव का उपयोग किया जाता है। फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। चलिए 32 हो गए, आगे बढ़ते हैं। 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे लिए, बहुत ही फास्ट चलना है आपको, देखते जाना है। निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है, बताइए आप। भूकंप की तीव्रता ही हमारे क्या की जाती है, रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। नेक्स्ट है भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है किस पैमाने पर मापी जाती है, रिएक्टर। वही क्वेश्चन हो गए बार बार। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, तो देखिए सिग्मोग्राफ,
सिग्मोग्राफ क्या होता है हमारा, जो है इस चीज़ को मापने का यंत्र है। सिस्मोग्राफ, ये याद रहे आपको, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है क्रेस्कोग्राफ, है ना। क्रेस्कोग्राफ डैश मापने का एक यंत्र है, पौधों की वृद्धि मापने का एक यंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है, तो वो किस पे काम करता है वॉशिंग मशीन, अपकेंद्र पे काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, सदिश नहीं है तो विस्थापन तो सदिश है, वेग सदिश है, बल सदिश है, आयतन सदिश नहीं है। तो राइट आंसर क्या है हमारा, डी, आयतन सदिश नहीं है। 38 हो गए। चलिए 39 पे चलते हैं जल्दी से। 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, संवेग, यही तो सदिश है, दाब नहीं है, ऊर्जा भी नहीं है, कार्य भी नहीं है, तो ध्यान रहे प्रेशर भी नहीं होता, ऊर्जा ये सब नहीं है, संवेग है। संवेग बराबर m/v, इसको संवेग को p से डिनोट करते हैं, इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं, ध्यान रहे आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40, पदार्थ की संवेग और वेग का अनुपात निम्न किस भौतिक राशि को दिया जाएगा। तो संवेग का फॉर्मूला होता है m/v, और अनुपात में कौन सा दिया है, वेग, वेलोसिटी, ये दोनों कट गए तो क्या दिया, द्रव्यमान। राइट आंसर क्या होगा, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल गुणनफल है, किसका गुणनफल है, F बराबर क्या होता है आप ही बताएं, m/a, द्रव्यमान और त्वरण का। राइट आंसर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि, ऊर्जा संरक्षण मतलब कि रिजर्व होना कोई चीज़, ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही उसको उत्पन्न किया जा सकता है। तो क्या होगा राइट आंसर बताइए, ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43, एक ट्रेन जैसे ही चालक चलना आरंभ करता है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, तो ये किस चीज़ को दर्शाता है, बाकी ऑप्शन तो कट गए हमारे। तो वो जड़त्व के नियम के कारण, न्यूटन्स लॉ के कारण बोलता है कोई चीज़ रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर गति में हो तो गति में ही रहेगा। तो कौन सी स्थिर है, अभी चलिए 4 ऑप्शन होने चाहिए थे यहाँ पर, सी और डी मिस हो चुका है। चलिए कोई नहीं, स्थिरता का जरूरत, गति का जरूरत, गति का जरूरत इस पे काम करता है। चलिए तो हमारा क्या हो गया, यहाँ से 43, 44 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों होता है आप देखें, क्योंकि सड़क की फ्रिक्शन जो होती है मोर होती है, बर्फ में फ्रिक्शन जो होती है कम होती है, तो अपोज नहीं करते, फिसलते रहता है इंसान। तो ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा क्या होता है, घर्षण कम होता है, इसलिए फिसलते हैं, अच्छे से नहीं चल पाते हम। नेक्स्ट कह रहा है, देखिए 45 क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति कार जो विराम अवस्था में बैठा है, सड़क कार के 4 पहियों में से प्रत्येक की प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक में प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। तो जब बोला गया है कि 4 सीधी समतल पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन होगा, थोड़ा सा कम हो जाता है आर की प्रतिक्रिया से। तो राइट आंसर विल बी बी, थोड़ा सा क्या होता है, कम हो जाता है। तो नेक्स्ट 46, चलिए 46 क्या कहता है, 46 कहता है, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से चलता है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा। तो तेल का मुक्त पृष्ठ वलय वक्र का आकार ले लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। तो हम जानते हैं त्वरण का v बराबर u प्लस ए टी। तो आप देखें इससे क्या होगा, a बराबर क्या होगा, v माइनस यू बाय टी। तो राइट आंसर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, इसका ध्यान रहे आपसे। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बात दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। तो देखिए ये पूर्व में जो है न्यूटन लॉ से पहले एक ब्रह्मगुप्ता जो था, एक इंडियन फिलोसफर था, जिन्होंने ये बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, पर इसके पास प्रॉपर साक्ष्य प्रूफ नहीं होने के कारण उसके थ्योरी को कौन लेके चला गया, न्यूटन। लेकिन उससे पहले एक फिलोसफर था, इंडियन फिलोसफर ब्रह्मगुप्ता, जिन्होंने इस चीज़ को बताया था। तो राइट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण का चूंकि अब प्रूफ के साथ है, तो गुरुत्वाकर्षण किसने दिया था, न्यूटन ने। उसका पूरा नाम क्या था, आइजैक न्यूटन।
चलिए नेक्स्ट 50 का क्वेश्चन, सॉरी 50 देखते हैं। आइए 50 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गुरुत्वाकर्षण का मोस्टली जो है आपका न्यूटन्स के अंदर ही आता है। तो जब आप मैकेनिक्स वाला फिजिक्स देखते हैं तो उसमें आ जाता है न्यूटन्स का बहुत बड़ा रोल, ठीक है ना। जब उधर ऑप्टिक्स वाले में चले आते हैं आप, तो उधर आ जाता है आइंस्टीन का रोल, आइंस्टीन का इक्वेशंस उन्होंने भी बहुत चीज दिया। जब आप मिडिल फिजिक्स के अंदर आते हैं तो आपका गैलीलियो, तो फिजिक्स में किसी को फादर नहीं कहा गया, इन तीनों का मर्ज है। न्यूटन्स ने बहुत चीज़ दिया, गैलीलियो ने भी बहुत चीज़ दिया, और आइंस्टीन ने भी बहुत चीज़ दिया। तो ये तीनों का बहुत बड़ा योगदान है फिजिक्स के अंदर। चलिए बाकी आगे क्वेश्चन फिर डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन यहाँ तो मैं 50 तक ही रखता हूँ, क्योंकि रिवीजन करा रहा हूँ, तो छोटा छोटा सेगमेंट में चाहता हूँ कि 15-15 मिनट का ही गैप बने, और इस तरीके से मैं होगा तो अभी 400-500 क्वेश्चन आपके लिए रखता हूँ। ओके गाइज, बेस्ट ऑफ लक, हैव a nice day. Thank you for watching us. Please like and subscribe it.